हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार SI दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो रहा था और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज ये छठा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अब करंट में इसका कोई उपयोग नहीं है, 2019 का ही था तो इसे हमने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है, यानी उसमें स्वयं का परागण होता है। तो पर परागण जिसमें नहीं होता है वो हो जाएगा कटहल। इसका राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। तो होल्स्टाइन फ्रीजन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 2019 का है। अब चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है तो उसे भी आप छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के पंचायती राज संस्था तथा नगर निकाय को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो जो पंचायती राज का बात होता है वो अनुच्छेद 73 में, और नगर निकायों का जो संवैधानिक यानी अनुच्छेद है वो है 74। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 73 और 74। क्वेश्चन नंबर 6, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह। एक मिनट, इसी में इन्हें सरदार की उपाधि मिला था वहाँ की महिलाओं के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7 मैथ वाला है तो इसे हम स्किप करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो लाइसोजाइम जीवाणु पाए जाते हैं। जो मैथ वाला है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12, एक देश एक राशन कार्ड योजना कब शुरू होगी। तो 1 जून 2020 से लागू हो जाएगी एक देश एक राशन कार्ड योजना। क्वेश्चन नंबर 13 पे, अवसाद यानी डिप्रेशन के प्रति जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दीपिका पादुकोण। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है। तो सरोद का जो प्रमुख कलाकार है वो है उस्ताद अमजद अली खान। क्वेश्चन नंबर 15, पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोल दिया गया है। तो ये जो मंदिर है वो है सियालकोट में स्थित। इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है वो है 83.6 वर्ग मीटर, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। तो पाकिस्तान से जो सीमाएं लगती हैं वो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों लगती है। तो इसमें से हिमाचल प्रदेश जो है वो पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
ये मैथ वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत द्वारा GSAT-30 का प्रक्षेपण किसके सहयोग से किया गया है? तो GSAT का जो प्रक्षेपण किया गया है वो एरियन स्पेस के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुँचे थे? यानी नाम को बदल के पहुँचे थे कलकत्ता से काबुल, ताकि उसे अंग्रेज सैनिक जान पहचान ना पाए। इसका राइट आंसर ए जियाउद्दीन। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये 2019 का है तो इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि अब 2023 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो गंगा सागर को समुद्र पुत्र कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो भूमध्य रेखा के जो निकटतम है वो हैं बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था? तो ये जो बुक है वो है अनटू दिस लास्ट। क्वेश्चन नंबर 25, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो शक संवत जो प्रारंभ हुआ वो 78 ईस्वी से। अब विक्रम संवत पूछा जाए तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने में स्वीकार किया। यानी कि कांग्रेस ने कब मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव को पारित किया था? तो इन्होंने जो किया था कराची अधिवेशन 1931 में। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मतलब, और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही है। तो देख लेते हैं एक एक करके। ए, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें प्रति चक्रवात में केंद्र में जो है वायु दाब सबसे ज़्यादा होती है। 2, पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कौन से सही है। मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही हैं। और बिहार एसआई के लिए ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, उसमें ये क्वेश्चन करवाया गया है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अभी 4-5 ही क्लास हुए हैं उसका। और मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का क्लास तीनों का ही हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव शुरू हुआ है? तो 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव जो शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। 3 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 29, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो विशिष्टता नहीं है वो है यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, संवहनीय वर्षा जो होती है वो दोपहर में 2 बजे से होती है।
और बाकी ये तीनों जो है ए, बी और डी, ये तीनों ही कथन सही हैं। आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है, तो अब कुल जजों की संख्या हो जाएगी तो 33। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 32, एक उपग्रह के चतुर्दिक घूम रहा है, उसके अंदर एक जार में पानी रखा है, जार के पानी में एक कॉर्क को धकेल दिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो कॉर्क क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्क जो है धकेली हुई स्थिति में ही बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या फिर वैसे ही रहता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए, कम हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए में उत्पन्न करता है? यानी कि डीएनए जो है इसी से आरएनए का उत्पन्न होता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसमें प्रक्रिया पूछा जा रहा है, तो इसका प्रतिलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हिंदी में प्रतिलेखन और इंग्लिश में ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 और ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, यानी सूची ए को सूची 2 से। तो चलिए हम इसे मिला लेते हैं, इसका देखते हैं आंसर कहाँ पे है। तो मत्स्य में कितने चैम्बर यानी प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2। एक मिनट, मत्स्य में 2 प्रकोष्ठ होते हैं और सर्प में 3 चैम्बर होते हैं और मगरमच्छ जो है मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होते हैं और तारा मछली जो हो जाएगा, तारा मछली में हृदय ही नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चलते हैं इधर, राइट आंसर सी। इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मछली में 4 प्रकोष्ठ, सर्प में 3 और मगरमच्छ में 4 और मनुष्य में भी 4 चैम्बर होता है और मगरमच्छ में भी, और तारा मछली में हृदय ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त की? तो कलिंग पर जो सबसे पहले विजय प्राप्त किया था वो थे महापद्म नंद। अशोक बाद में, पहले महापद्म नंद ने ही विजय प्राप्त किए थे।
चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध जो थे वो अपना अंतिम उपदेश जो दिए थे वो कुशीनगर में ही दिए और यहीं पे उनका मृत्यु भी हो गया था, कुशीनगर में ही। क्वेश्चन नंबर 38, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 39, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में की थी? अमर कवि विद्यापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो मुगल काल में जो हरकारे थे वो थे जासूस एवं विशेष वार्ताहर। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो मयूर सिंहासन जो है वो रखा गया था दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-आम में। क्वेश्चन नंबर 42, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये जो विभाजित हुआ वो कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43, ये मैथ वाला है। क्वेश्चन नंबर 44, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधीराज की उपाधि धारण की। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो उसका स्त्री होना ही सबसे बड़ा कारण था। क्योंकि उसके जो प्रजा थे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं रहते थे, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वो पहली महिला थी जो कि सल्तनत काल में सुल्तान बनी थी। क्वेश्चन नंबर 46, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो थाईलैंड की जो मुद्रा का नाम है वो है बहत। क्वेश्चन नंबर 47, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप, तो इससे जो मापन किया जाता है वो बादलों की दिशा एवं गति। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और ये पूरा कंप्लीट सीरीज चलाया जाएगा। इसमें 30-40 प्रैक्टिस सेट हैं, सभी को एग्ज़ाम से पहले कवर करवाया जाएगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम कुछ अपलोड करें तो आप उसे देख पाएँ।
और ये चैनल ही बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध होता है। तो आप इस चैनल को ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करके देखें जो आपके लिए उपयोगी हो। क्वेश्चन नंबर 48, बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश से कब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या होगा? यानी कि बांग्लादेश के उच्च न्यायालय के आदेश से अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा क्या होगा? तो जय बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 49, हिंडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा? क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसी दोनों के बीच हिंडेनबर्ग रेखा खींचा गया, जैसे भारत और चीन के बीच, वैसे ही यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 51, प्रदूषण स्तर कम करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया अभियान का निम्न में से क्या नाम है? तो हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये भी 2020 का क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? जो कि पैसे की कमी के कारण आर्थिक मंदी होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मुद्रा संकुचन, यानी कि डिफ्लेशन। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में जो हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया वो 1966-67 में, जिसमें कि गेहूं को सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 55, उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पर्वतीय इलाकों में सटीक निगरानी रखने हेतु भारत को भारत नामक ड्रोन मिला है। यह किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि DRDO के द्वारा इसे विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मन की बात के अपने हालिया एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है? माई लाइफ माई योगा। इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 58, राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातः काल में इसे गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। क्वेश्चन नंबर 60, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के
कौशल मानचित्रण के संचालन के लिए सरकार ने किस पहल को शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वदेश। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 62, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो 3 भाषा है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसका राइट आंसर डी होगा, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और एक जुड़ा हुआ है तो रूसी। इसका राइट आंसर 4 है, मतलब डी है, अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। एक क्वेश्चन नंबर जो 62 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी और स्पेनिश। यानी कि अब जो है वर्तमान में टोटल 6 भाषाएं हो चुकी है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। और हमें माफ़ कीजिएगा, हमने डी बताया था पहले जो हमने पढ़ा था उसका। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 63, यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो पूर्ण विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर सांसद जो है पूर्ण विचार के लिए दिया जाता है तो वो चाहे तो उसमें संशोधित करे या ना करे, वो राष्ट्रपति को अगर भेज देंगे तो उस पर अनिवार्य है कि राष्ट्रपति सहमति देंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो कुछ उद्देश्यों के लिए राज्यों को कुछ युक्त प्रतिबंध लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इसका राइट आंसर भी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का राजनीतिक युग्मन यानी इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 66, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संवेदन तंत्र के उत्तेजन। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एशिया के लिए 2020 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो कृतिका पांडे।
क्वेश्चन नंबर 68, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो है मैक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। और आज जो हम करवाएंगे वो क्वेश्चन नंबर 70 तक ही, और कल जो 30 क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा उसे हम कल एक क्लास में और कंप्लीट कर देंगे। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि अगर हो जाए तो हो जाए एक ही। तो क्वेश्चन नंबर 69, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ये तीनों जो है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो स्रावित होती है वो होती है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। देखते हैं फ्रेंड्स करवा के। क्वेश्चन नंबर 71, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो जो सबसे कम लिंगानुपात है वो है हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 72, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य। क्वेश्चन नंबर 73, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो 1922 में जो अधिवेशन हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। तो किस जगह पे हुआ था? तो गया में। हमने जो बिहार स्पेशल कंप्लीट करवाया है उसमें बिहार से संबंधित ये भी क्वेश्चन सभी को करवाया गया है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 74, राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 75, परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो जोहान विल्हेल्म रिटर ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 76, बायोप्सी है। तो बायोप्सी जो है वो कोशिका और ऊतकों के प्रियता से एक चिकित्सकीय निदान तकनीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो पहली बार जो गाया गया था फ्रेंड्स 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो भारत के
राष्ट्रपति इनके सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। तो इसकी स्थापना वर्ष यानी कि संगीत नाटक अकादमी जो है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? यानी कि विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 इस टाइप का होता है। तो इस विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स नहीं है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। ये जो है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 81, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, प्रथम उपदेश दंते समय देते हैं फ्रेंड्स, हमें आप भी देखिए आपको भी लगेगा अनुस्वार है। तो प्रथम उपदेश देते समय बुद्ध मूर्ति के हाथों द्वारा सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? ये बिहार स्पेशल से संबंधित है। तो शुष्क पर्णपाती वन बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 85, जब कोई ईंट पानी में डाली जाती है तो उसकी सतह से बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण है ईंट के द्वारा विस्थापित हवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, DNA फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी निवासी थे। तो ग्रेट ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 87, विष के रूप में साइनाइड की क्रिया प्रत्यक्ष प्रभावित करती है रक्त में ऑक्सीजन की समरूपता को। क्वेश्चन नंबर 88, मध्य प्रदेश में बैंक नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है। तो होशंगाबाद में नोट छापने वाला कागज बनाया जाता है होशंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 89, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा केशित्व। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है। तो एक्स
किरणों का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण जो है वो है एक्स किरणों का। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय मूल के किस सांसद को ब्रिटेन ने अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया है? तो ऋषि सुनक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अब ब्रिटेन के ये जो हैं ऋषि सुनक पीएम बन चुके हैं और ये पहले वाला क्वेश्चन है, तो आप नया वाला डाटा याद रखिएगा। ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटेन के पीएम बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 92। इंद्रधनुष बनने का कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो है अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 93। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 94। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया? तो पिच ब्लेंड से। क्वेश्चन नंबर 96। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये मैथ वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 98। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है? तो फोस्जीन। क्वेश्चन नंबर 99। फिच रेटिंग ने अस्थिर से नकारात्मक के लिए भारत के दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफ़ॉल्ट रेटिंग आईडीआर पर आउटलुक को संशोधित किया है तथा भारत को कौन सा रेटिंग प्रदान किया है? तो डी यानी कि BBB। और आज का प्रैक्टिस सेट का फ्रेंड्स 100वां क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और आज हमने एक ही लेक्चर में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। ऐसे तो वीडियो हो जाता था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी का मतलब बच्चा जन्म के समय ज़्यादा तकलीफ। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप उसे चेक कीजिएगा। उसमें बिहार स्पेशल करीबन कंप्लीट ही हो चुका है और अभी जो क्लास हो रही है वो बिहार एसआई के लिए ज्योग्राफी का करंट में और बिहार एसआई के लिए बिहार हिस्ट्री का।